पार्वती बोली भगवान, और रोते हैं कभी? मैं नहीं मानती है भगवान है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा कैसे लूंगी? मैं सीता रूप बना करके इसके सामने जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेगा कि मैं पार्वती हूं, सीता नहीं हूं, तो मैं इसे भगवान स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू ऐसा करेगी तो मेरी माता के तुल्य हो जाएगी, फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि ये 3 भाई हैं, बड़े ब्रह्मा जी, सेकंड नंबर के विष्णु जी, और तीसरे नंबर के शिव जी। तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है, इसलिए इन्होंने कहा था कि अगर तूने लक्ष्मी रूप, सीता रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी रूप, तो मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तब तो वो कहने लगी ठीक है, मैं कोई परीक्षा नहीं लूंगी। भगवान शंकर इधर उधर गए, उसी से मैं पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के पास थोड़ी दूरी पर खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उस समय इस काल भगवान ने श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को ऑन कर दिया, और उसने पहचान लिया कि ये पार्वती है। सीता नहीं दिखी, उसने पार्वती दिखी। तब उन्होंने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी, तू यहां कैसे आ गई? भगवान शिव को कहां छोड़ आई? बड़ी लज्जित हुई, शर्मिंदा हुई, और प्रणाम किया, और कहा कि सचमुच आप प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान शंकर जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, ये कहकर चली गई। तो पुण्यात्माओं, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सतसंगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में, 14 लोकों में कोई भी सत्य का अनुसरण करने वाला नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है। अब यहां बात आके अड़ जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं। हम उसी घिसे पिटे ज्ञान को सत्य मान बैठे, जो शास्त्र विरुद्ध और व्यर्थ था। अब ये दास ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तत्व ज्ञान नहीं था, तो आप जी को धक्का लगेगा कि ये और नई बात बता दी। ऐसा कभी हो सकता है? ये तो त्रिलोकी नाथ हैं, अंतर्यामी हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं। अब ये हमारी जो ये ज्ञान हमारा था, ये लोक वेद था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। लोक वेद होता सुना सुनाया, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। जैसे ये दास पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण वह ढेर सारी पूजा किया करता था, जो प्रत्येक हिंदू कर रहा है। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा, बाबा श्याम जी की पूजा, और फिर गीता जी का पाठ, पुराणों का पठन, और फिर जन्माष्टमी का व्रत है, और श्री शिव जी की पूजा, श्री विष्णु जी की पूजा, जो भी मंत्र मिला उससे का रट्टा ला दिया। वो था लोकवेद। और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे, हमें ज्ञान नहीं था। और जब ये परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान हमें मिला तो हमारा, पहले वो लोक वेद सुन रखा था, जब परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान मिला, ये दीपक दे दिया गुरुदेव ने, तो इस परमेश्वर के इस दीपक के रोशनी में, पहले तो अंधेरे में चल रहे थे, जिधर मुंह हो गया उधर चल रहे थे, उसी को ठीक मान रहे थे। अब रोशनी मिल गई, सदग्रंथों के अनुसार लिखे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और वो
परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च इस दास को दे दी, उससे ये मार्ग खोज लिया, ये यथार्थ मार्ग है। तो ऐसे ही ये सभी लोग वेद पर डटे हुए हैं अभी तक, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी हैं, चाहे नारद हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सारे लोग वेद पर आश्रित हैं। इनको तत्व ज्ञान नहीं, ये सत्संगी नहीं है, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। इसके लिए 5 मिनट का प्रमाण देना पड़ेगा आपको, और पवित्र देवी पुराण इसका निर्णय बहुत शीघ्र कर देगी। देखिएगा पवित्र देवी पुराण संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28 और 29 पृष्ठ पे बहुत ही निर्णायक ज्ञान है। ये है पहला स्कंद, ये पहला स्कंद और ये 28 पृष्ठ। यहां देखिएगा, नारद जी ने कहा, अब नारद जी का ज्ञान और व्यास जी के ज्ञान और ब्रह्मा जी के ज्ञान और विष्णु जी के ज्ञान का इस समय पर्दाफाश हो लेगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। व्यास जी कौन है? ये इस पुराणों के लेखक हैं, राइटर हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से कहा था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। अब देखो, ब्रह्मा कह रहा है कि तुम सर्वेश्वर हो भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही मानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री देव शक्ति देवी यानी दुर्गा है। सुवर्थ, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता
और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, यानी दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। बिरमा जी सत साहेब, अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहेब।